हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस समय हमारा काफ़ी बिजी चल रहा है क्योंकि डेली कोई ना कोई एसीएल का पेशेंट दूर किसी जगह से आके हमसे इलाज करवा के जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मुमताज़ जी हैं, जो हमारे सेंटर पे जो इलाज कराने आए हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हैं। तो हम इनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि कैसे इन्हें इस जगह के बारे में पता चला, इनका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब इनको कैसा फ़ील हो रहा है। आज ये अपनी जगह वापस जा रहे हैं, तो मैं इनकी स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों में से भी किसी को एसीएल की चोट हो तो आपको अपना ट्रीटमेंट कराने का इंस्पिरेशन मिले। मुमताज़ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपको ये जो चोट थी वो कैसे लग गई थी? बाइक एक्सीडेंट से लगी थी मुझे चोट, 2 साल पहले लगी थी। जब ये बाइक एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद आप खुद खड़े होकर चल पाते थे? नहीं, मेरा पैर मुड़ गया था और मैं चल नहीं पा रहा था ठीक से। फिर आपने कोई इलाज लिया था उस वक्त इसका? नॉर्मली इलाज लिया था, एक्सरे कराया था, उसमें कुछ निकला नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट चलता रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। 2-3 महीने तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद एमआरआई कराया था तो उसमें एसीएल टीयर आया था उसमें। तो अभी आपको जो 2-3 महीने गुजर गए थे तब आपको क्या दिक्कत आती थी पैर के अंदर? आपको क्या प्रॉब्लम फील हो रही थी? मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। जैसे ढालदार अगर रोड है कहीं पे तो मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि गिर जाऊंगा, या फिर गड्ढे में अगर पैर आया तो फिर पैर मुड़ने के चांसेस रहते थे। और दौड़ दौड़ तो एकदम नहीं सकता था मैं। तो आप जब सोते थे और जब आप रेस्ट करते थे तब भी आपको कोई दिक्कत होती थी क्या उससे? उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन वही चलने में दौड़ने में ही दिक्कत होती थी मुझको। दोस्तों, इसमें आपको एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मेरे एसीएल टीयर तो आ गया है एमआरआई में, लेकिन मैं चल भी सकता हूँ, सो भी सकता हूँ और बाइक भी चला सकता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो आप सब लोगों को ये बात समझनी है कि एसीएल टीयर का नॉर्मल चलने फिरने में इतना कोई योगदान नहीं होता। एसीएल टीयर का पेशेंट आराम से समतल ज़मीन पे चल सकता है, कभी कभी सीढ़ी भी उतर सकता है और हल्का फुल्का तेज भी चल सकता है। लेकिन अगर वो कोई रनिंग करने की कोशिश करता है या वो भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश करता है या फिर वो ऊंची नीची ज़मीन पे चलने की कोशिश करता है तो तब उसे गिरने का डर लगता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो धीरे 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 अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर लेते हैं और भागना दौड़ना बंद कर लेते हैं। वो किसी भी हालत में अपने आप को ऑपरेशन के डर से बचाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम उसके बिना ही किसी तरह काम चला लेंगे और रनिंग और ये सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी महीने डेढ़ महीने में एक बार तो अचानक से जब हम तेज़ चलते ही हैं, इमरजेंसी कुछ भी आ सकती है, तो उस वक्त अगर पैर घूम जाता है तो घुटने में बहुत तेज़ दर्द होता है। और काफ़ी सारे लोग मेरे पास जब 2-3 साल बाद आते हैं तो उनके मेनिस्कस टीयर भी हो चुका होता है। क्योंकि एसीएल में तो पेन नहीं होता, लेकिन जब आप लगातार टूटे हुए एसीएल पे चलते रहते हो तो समय के साथ साथ मेनिस्कस इंजरी हो जाती है और उसमें फिर पेन और लॉकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप ऑपरेशन टाइम पे करा लो ताकि आप मेनिस्कस और कार्टिलेज को बचा सको। अब आप ये बताइए मुमताज़ जी कि आपका ऑपरेशन के दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, ऑपरेशन के दौरान का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, उसमें किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। और आपने ऑपरेशन टीवी पे देखा था खुद का? जी, पूरा देखा था मैंने। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे तक कैसे पहुँचे, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? सर, यूट्यूब के माध्यम से पता चला था, फिर आपसे फ़ोन पे बात हुई थी और फिर मैं उससे उसी के सहारे यहाँ पे आया था। आपको बाकी जगह भी जैसे आपकी बात हुई होगी, कई जगह आपने दिखाया होगा, तो उस जगह में और यहाँ पे आपको क्या अंतर महसूस हुआ? सर, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर पाता हूँ यहाँ पे, जो भी दिक्कतें हैं मैं आपसे डायरेक्ट शेयर कर पाता हूँ। बाकी जगहों पर डायरेक्टली डॉक्टर से बात नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ नहीं मिल पाता है जो कि मुझे यहाँ पे मिल पाया है। अब आपका जो ऑपरेशन हो चुका है तो उसके ऑपरेशन के बाद क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ? कैसा रहा आपका ऑपरेशन? लोग ऑपरेशन के नाम से लोग बहुत डरते हैं कि बहुत ज़्यादा चीरा फाड़ी हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक बार मुमताज़ जी आप खोल के दिखाओगे पैर को? हमने, क्योंकि इनका हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट वीक था, तो साथ में हमने पेरोनियस भी ग्राफ्ट लिया है। जब भी हम ग्राफ्ट यूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ पे हम ग्राफ्ट की साइज़ 8 या 9 नंबर की ही यूज़ करते हैं। ऑल इनसाइड जो टेक्निक है दोस्तों, उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि उसके अंदर आप ज़्यादा मोटा ग्राफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। उसमें आपको सिर्फ हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को यूज़ करना पड़ता है और उस वजह से जो ग्राफ्ट है उसकी मोटाई बहुत कम रहती है, 7 साढ़े 7 तक का ग्राफ्ट रहता है।
उस ग्राफ्ट को मजबूत करने के लिए फिर आपको इंटरनल ब्रेसिंग भी करनी पड़ती है। जबकि स्क्रू वाली टेक्निक में ये जो आप ग्राफ्ट है वो 8 या 9 नंबर का बहुत ही मजबूत ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हो। और भगवान ना करे अगर आप कभी चोट लगती भी है ACL के बाद में, तो क्योंकि आपका जो ग्राफ्ट है वो बहुत मोटा होता है तो आप चोट से बच जाते हो। जबकि जो ऑल इनसाइड टेक्निक है, जिसको मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, उसमें क्या होता है कि जो ग्राफ्ट है वो 7 नंबर का या 7.5 नंबर का होता है, और अगर री इंजरी होती है तो ग्राफ्ट के रप्चर होने के चांस भी बने रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेरोनियस का ग्राफ्ट लिया था, उसकी एक बैंडेज यहाँ लगी हुई है, और ये इनके ACL की स्थिति आप देख सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा चीरा फाड़ी नहीं होती, बहुत ही छोटे छोटे स्टिकर्स हैं जो इनको लगे हुए हैं, और ये सारी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी ACL सर्जरी हो चुकी है, 3 महीने हो गए और अभी तक हमने नी बेंडिंग स्टार्ट नहीं करी। जबकि मुमताज़ जी की हमने नी बेंडिंग अगले दिन से ही स्टार्ट कर दी। मुमताज़ जी, आप दिखाएंगे आप कैसे बेंड कर रहे हैं? तो धीरे धीरे ये नी बेंड कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर इनकी पूरी नी की जो बेंडिंग है वो आ जाएगी। तो अगर आपकी भी ACL सर्जरी हुई है तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें और नी बेंडिंग को ज़्यादा लेट न करें, क्योंकि अगर 3-4 महीने गुजर जाते हैं तो फिर नी जाम हो जाता है और फिर वो बेंड नहीं हो पाता। तो मुमताज़ जी, आप बाकी लोगों को रिकमेंड करोगे फ़तेहपुर से, जहाँ से आप आए हैं, आसपास के लोगों को? कौन सा आपका विलेज है वहाँ पे? मैं खागा कस्बा में रहता हूँ, टाउन है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट। से जी वहीं से तो मैं अगर रहता वहाँ हूँ। पे फतेहपुर के लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे अगर उनको ACL की इंजरी होती है तो? मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो मतलब डॉक्टर नवीन शर्मा सर से अपना इलाज मतलब करा सकते हैं। मतलब यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का, किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। तो हम इनको पूरी मुबारकबाद देते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जैसे पहले थे वैसे ही फिट हो जाएंगे और दोबारा से रनिंग, स्पोर्ट्स, जिमिंग, कबड्डी, जो भी क्रिकेट खेलना चाहेंगे अपना गेम खेल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।